सो गाइस, जैसा कि कुछ दिनों पहले Redmi ने अपने Note 9 सीरीज के अंदर दो डिवाइस को लॉन्च किया था, जो कि Note 9 Pro और Note 9 Pro Max। लेकिन यहाँ पे इसके छोटे भाई का काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा था। अब ये डिवाइस आपको काफी जल्द इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये डिवाइस यूरोप के अंदर ग्लोबली लॉन्च कर दिया गया है और इसका कंप्लीट स्पेसिफिकेशन अब सामने निकल के आ चुका है। और ये डिवाइस आपको अंडर 10,000 के अंदर ही देखने को मिलेगा, जिसमें आपको MediaTek का Helio G85 का चिपसेट यूज किया गया है। और ये डिवाइस आपको Redmi की तरफ से फर्स्ट डिवाइस होगा जिसमें हमें MediaTek का Helio G85 का चिपसेट देखने को मिलेगा। और ये डिवाइस Realme के Narzo सीरीज को कम्बैट करेगा। और अगर आप सोच रहे थे 10,000 के अंदर Redmi का बेस्ट डिवाइस लेने की, तो ये आपके लिए काफ़ी बेटर चॉइस हो सकता है। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो यहाँ पे आपको 6.53 इंच का एक फुल HD प्लस एक IPS पैनल दिया जाएगा, जो कि आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में सिंगल पंच होल कटआउट भी देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा आपको स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass 5 का यूज किया गया है। इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको ग्लास पैनल देखने को नहीं मिलेगा, जो कि आपको इस स्मार्टफोन में एक कमी ये देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट बैग दिया गया है, जिसमें आपको ग्लोसी फिनिशिंग देखने को मिल जाएगा। और ये डिवाइस आपको 3 कलर ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जो कि फॉरेस्ट ग्रीन, पोलन व्हाइट और मिडनाइट ग्रे। और ये 8.9 mm थिकनेस के साथ आता है। इसके अलावा बात करें इसके मल्टीटास्किंग, गेमिंग, साथ ही आपको डेली यूजेज के लिए यहाँ पे आपको MediaTek का Helio G85 का एक न्यू चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि मोस्ट पावरफुल चिपसेट है। और यहाँ पे आपको बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए माली का G52 का GPU भी देखने को मिल जाता है। और इसका मैक्सिमम क्लॉक स्पीड आपको 2.0 GHz देखने को मिलेगा। अगर इस चिपसेट को स्नैपड्रैगन के चिपसेट के साथ कंपेयर करें तो स्नैपड्रैगन का 675 और स्नैपड्रैगन का 712 के बीच का चिपसेट है। तो यानी कि यहाँ पे आपको 10,000 के अंदर ही काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इसके कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको रियर साइड में स्क्वायर शेप में क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसका प्राइमरी सेंसर आपको 48 मेगापिक्सल का होगा। और ये f1.79 अपर्चर के साथ आता है। और यहाँ पे सैमसंग का GM1 सेंसर का यूज़ किया गया है। इसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर का सपोर्ट भी मिल जाएगा। इसके फ्रंट के बारे में बात करें तो आपको फ्रंट में पंच होल के अंदर 13 मेगापिक्सल का AI सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है। तो कैमरा आपको प्राइस के अकॉर्डिंग ऑन पेपर काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अब गाइस बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे आपको बैटरी में काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट किया गया है। आपको 5020 mAh का एक दमदार बैटरी का सपोर्ट मिलेगा, और साथ ही आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। और आपको चार्जिंग के लिए USB Type-C का पोर्ट, और वहीं आपको ऑडियो और म्यूजिक के लिए 3.5 का ऑडियो जैक भी यूज़ किया गया है। इसके अलावा बात करें इसके स्टोरेज के बारे में तो यहाँ पे आपको 3GB प्लस 64GB प्लस 4GB प्लस 128GB देखने को मिलेगा। यानी कि ये डिवाइस आपको 2 रैम वेरिएंट के साथ देखने को मिलता है। यूजर इंटरफेस के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम Android 10 देखने को मिलेगा, जो कि MIUI 11 के साथ आएगा। और साथ ही आपको MIUI 12 का अपडेट काफ़ी जल्द देखने को मिलेगा। और साथ ही ये डिवाइस स्प्लैश प्रूफ होगा, यानी कि वाटर और डस्ट प्रूफ से लेस होगा। और गाइज लास्ट में बात करें इसके प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में तो इसका प्राइस आपको 10 से 11,000 के अंदर ही देखने को मिलेगा। और ये डिवाइस आपको लॉकडाउन के बाद काफ़ी जल्द इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा। तो गाइज अगर आपका बजट 10,000 के अंदर है तो इस डिवाइस के लिए आप जरूर वेट कर सकते हैं और आप इसे बाय कर सकते हैं।